आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे सामने सवाल है, यदि a1, a2, a3 इसी प्रकार an तक समांतर श्रेणी में हो तो हमें दर्शाना है 1/a1 गुणे an धन 1/a2 गुणे an माइनस 1 धन इसी प्रकार 1/an गुणे an a1 बराबर 2/a1 धन an और गुणे में हमारे सामने लिखा 1/a1 धन 1/a2 धन इसी प्रकार 1/an तक। ये हमको सिद्ध करना है। तो इस सवाल को हल करने के लिए हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी। जो भी हमारा एपी होता है, जैसा समांतर श्रेणी होता है, जैसे कि T1 T2, यहाँ पे धन नहीं लगेगा, कॉमा T1 T2 T3 धन इसी प्रकार हमारा चलता है अंतिम पद हमारा Tn होगा और उसके पहले अलग पद Tn ऋण 1 होगा। तो यहाँ पे जो हमारा समांतर श्रेणी होता है उसके जो कोई भी प्रथम और अंतिम पदों का जो योगफल होता है, जैसे कि यह प्रथम पद और अंतिम पद और फिर उसके बाद का दूसरा पद और आखिरी से दूसरा पद, इसी प्रकार शुरुआत का तीसरा पद और अंतिम से तीसरा पद, इन सभी का जो योगफल होता है, ये योगफल हमारा अचर पद होता है। ये हमारा एक अचर आता है, यानी कि ये हमारा बदलता नहीं है। अब वो अचर पद होता क्या है, जैसे कि मान लेते हैं हम इन दोनों को जोड़ के देखते हैं। जैसे कि हम T1 धन Tn करेंगे तो इसका जो मान आता है, ये मान T1 का मान तो हमारा 1 रहेगा और Tn का मान a1 धन n ऋण 1 गुणे d आएगा। तो इसी प्रकार जो इनका जो मान आएगा, ये मान हम देख रहे हैं कि हमारा आ रहा है 2a1 धन n ऋण 1 गुणे d। ये हमारे प्रथम पद और अंतिम पद का योगफल आया। अब इसी प्रकार हम क्या करते हैं, शुरुआत से दूसरा पद और अंतिम से दूसरा पद देते हैं। जैसे कि T2 धन Tn ऋण 1, इनका हम मान लेंगे। T2 का मान कितना है, a1 धन a1 प्लस d, ये हमारा T2 होता है a1 धन d। और इसी प्रकार हम Tn माइनस 1 निकालेंगे तो हमारा आएगा a1 धन n माइनस वन गुणे d। तो यहाँ पे जब हम इसको हल करेंगे तो इसको हल करने पे भी हम देखेंगे जो हमारा मान आएगा, ये हमारा 2a1 धन n ऋण 1 गुणे d ही आएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये हमारा अचर पद जो था वो ये हमारा अचर पद होगा जब हम इन सभी पदों को जोड़ेंगे। अब अपने सवाल पे आते हैं। सवाल हमसे कह रहा है कि जो हमें पद निकालना है, यानी कि जो हमको सिद्ध करना है, वो है हमारा 1/a1 गुणे an धन 1/an गुणे एक गुणे a2 गुणे an ऋण 1 धन इसी प्रकार अंतिम पद हमारा an गुणे a1, इसको हमें सिद्ध करना है, बराबर होगा 2/a1 धन an कोष्टक में 1/a1 धन 1/a2 धन इसी प्रकार 1/an के। ये हमको सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बायां पद ले लेंगे। हम बायां पद लेके इसको हल करेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने ऊपर बात किया था कि जब प्रथम पद और अंतिम पद, यहाँ पे जैसे हम सवाल में देख रहे हैं, जैसे प्रथम पद और अंतिम पद, आगे से दूसरा पद और पीछे से दूसरा पद, और इसी प्रकार प्रथम पद और अंतिम पद लिखा हुआ है। तो इसको हल करने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमने मान निकाला था 2a धन n ऋण 1 गुणे d, हम क्या करेंगे, इससे गुणा करेंगे और इसी से भाग कर देंगे। तो ये हमने भाग कर दिया और जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ पे 2a धन n ऋण 1 गुणे d बटे नीचे हमारा आ जाएगा a1 धन a1 गुणे an। अब इसी प्रकार जो हमारा होगा सवाल, हमारा इसी प्रकार आगे चलेगा और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2a धन n ऋण 1 गुणे d बटे नीचे हमारा आ जाएगा an गुणे a1। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसा कि हमको पता है जो ऊपर हमारा योगफल लिखा है, ये योगफल हमारे प्रथम पद और अंतिम पद और इसी प्रकार क्रमागत पदों का योगफल लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो सवाल हमारा बनेगा, ये 2a धन n ऋण 1 गुणे d और ब्रैक कोष्टक के अंदर में इसको लिख सकते हैं an धन a1 बटे a1 गुणे an। इसी प्रकार कोष्टक में हम इसको लिख सकते हैं a2 धन an ऋण 1 बटे a2 गुणे an ऋण 1 धन इसी प्रकार इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आगे भी an धन a1 बटे an गुणे an। इसको हम इसी प्रकार से अब इसको अलग अलग तोड़ के भी लिख सकते हैं। तोड़ के लिखेंगे तो यहाँ पे जैसे कि हम देख पा रहे हैं, ये हमारा लिखा हुआ है, ये हमारा क्या लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं a1 धन, ये हर जगह पे हमारा a1 है, ये हमारा a1 हर जगह पे रहेगा। तो a1 धन n ऋण 1, a1 धन n ऋण 1 गुणे d, इसको हमने इस प्रकार से लिख दिया।
और यहाँ पे इन पदों को हम अलग अलग तोड़ तोड़ के लिख देंगे। इन पदों को अलग अलग तोड़ के लिखेंगे तो यहाँ बनेगा 1/an 1/a1 धन 1/an धन यहाँ पे बनेगा 1/a2 धन 1/an ऋण 1 धन इसी प्रकार यहाँ हमारा बन जाएगा फिर से 1/an धन 1/a1 1/a1। ये हमारा इसी प्रकार से बन जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो a1 के पद हैं ये भी हमारे 2 बार आए हैं, a1 के पद हमारे 2 बार आए हैं, an के पद 2 बार आए हैं। इसी प्रकार जो बाकी सारे पद होंगे बीच के, ये सभी पद हमारे बीच बीच में 2 बार आएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब सभी पद हमारे 2 बार आ रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे। और नीचे हम देख रहे हैं कि ये हमारा एक तरीके से प्रथम पद लिखा हुआ है, ये प्रथम पद लिखा है और ये हमारा अंतिम पद लिखा हुआ है। यहाँ पे 2 गुणे an कर देंगे। और क्योंकि यहाँ पे हमने बाहर ले लिया है तो अंदर हमारा बचेगा 1/an प्लस 1/a2 धन इसी प्रकार ये हमारा चलता जाएगा और लास्ट बचेगा 1/an धन यहाँ बचेगा 1/an ऋण माइनस an ऋण 1। इस प्रकार से ये हमारा आ जाएगा और यही हम देखेंगे तो यही हमारा क्या था, यही हमारा दायां पक्ष था। तो हमने देखा कि इस प्रकार से सवाल हमारा सिद्ध हो जाएगा और यही हमारा उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।